हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार झारखंड एजुकेशन हब में। सभी को झारखंडी जोहार और सभी एक बार मेरे साथ कमेंट करेंगे जय झारखंड। क्या बोलना है? जय झारखंड। ठीक है। आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है करेंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। अगर आप भी झारखंड के किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो फिर आपको पता होगा कि झारखंड के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स का कितना इंपॉर्टेंस रहता है। करंट अफेयर्स झारखंड के किसी भी एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें एक अहम रोल जो है वो निभाते हैं। तो इसीलिए इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आने वाले एग्जाम में आप लोगों से कौन कौन से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आने वाले एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है, उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास में प्रॉपर डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं कुछ खूबसूरत मोटिवेशनल लाइन के साथ में कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी अगर आपके हौसले बुलंद हैं और आप अपने मंजिल को पाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको अपनी मंजिल जो है वो मिलेगी। ठीक है, तो पंख होने से कुछ नहीं होता, उड़ने के लिए आपके हौसले बुलंद होने चाहिए। पंख होने से आप उड़ नहीं सकते हैं, उड़ने के लिए आपके हौसले जो है वो बुलंद होने चाहिए। तो मंजिल भी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और आइए इसी लाइन के साथ में आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है झारखंड के दो जिलों में। ठीक है, क्या हुआ है? झारखंड के दो जिलों में लिथियम पाया गया है। क्या पाया गया है? लिथियम। आप सभी को पता होगा लिथियम आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस मोबाइल से इस वीडियो को देख रहे हैं उस मोबाइल की जो बैटरी है वो भी लिथियम की बनी हुई है। आज के टाइम पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, जो कि बैटरी से चलने वाली गाड़ियां आ रही है, वो सभी गाड़ियों में बैटरियों में लिथियम का उपयोग किया जाता है। चाहे हम लोग ओला की बात करें, टाटा की भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही है। ठीक है, लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप में भी जो बैटरी होती है वो लिथियम की बैटरी होती है। यानी लिथियम का कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बहुत ज्यादा उपयोग जो है वो होने लगा है। और उस लिथियम का भंडार जो है वो झारखंड के दो जिलों में पाया गया है। कहां कहां पे? कोडरमा में और गिरिडीह में। हालांकि अगर हम लोग कोडरमा की बात करें तो कोडरमा ऐसे ही माइका के लिए फेमस है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका कोडरमा जिले में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन कोडरमा के साथ साथ गिरिडीह में भी लिथियम जो है वो पाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, कोडरमा और गिरिडीह के 142 स्थानों पर, कोडरमा और गिरिडीह के 142 स्थानों पर लिथियम होने की पुष्टि जो है वो की गई है। ठीक है, किसके द्वारा की गई है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया है कि झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले में लिथियम जो है वो है, लेकिन कितनी मात्रा में है ये अभी तक पता नहीं चला है। कि लिथियम की बहुत बड़ी मात्रा है या फिर लिथियम की कम मात्रा है, ये अभी पता नहीं चला है। आने वाले टाइम पे लिथियम की मात्रा को भी आपको पता चल जाएगा कि झारखंड में लिथियम की मात्रा जो है वो कितनी है। जैसे आपको पता है कि झारखंड में कोयले की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। झारखंड में कोडरमा में माइका की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। और ये जो आप कोडरमा देख रहे हैं, इस कोडरमा को क्या कहते हैं? इस कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर माइका कहीं पे पाया जाता है तो वो पाया जाता है कोडरमा में। अच्छा, कोडरमा के साथ साथ गिरिडीह, तो ये आप गिरिडीह जिला भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो जिलों में क्या पाया गया है? लिथियम पाया गया है। ठीक है, और कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की अभ्रक राजधानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा माइका कोडरमा में पाया जाता है। अच्छा, आप धनबाद को भी याद रखें, ये आप मैप में धनबाद देख रहे हैं, और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनबाद को भारत की कोयला राजधानी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा कोयला धनबाद में पाया जाता है। अच्छा, धनबाद को
खदानों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खदानों का शहर, सिटी ऑफ माइंस। अगर एग्जाम में पूछे खदानों का शहर, किसे? धनबाद को। अच्छा, धनबाद को और क्या कहते हैं? काला हीरा की धरती। कोयले को काला हीरा कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा कोयला धनबाद में पाया जाता है, तो धनबाद को काला हीरा की धरती कहते हैं, ठीक है। लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, काला हीरा की धरती। अगर एग्जाम में पूछे काला हीरा की धरती, तो सही आंसर होगा धनबाद, ठीक है। तो कोल कैपिटल ऑफ इंडिया धनबाद, काला हीरा की धरती धनबाद, खदानों का शहर धनबाद। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा, ठीक है। हजार बागों का शहर क्या कहते हैं? सिटी ऑफ थाउजेंड गार्डन, हजारीबाग। झरनों का शहर क्या होगा? रांची, झरनों का शहर रांची, ठीक है। याद रहेगा सभी को? क्लियर है? ठीक है। तो ये आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में चीजों को देख पा रहे हैं, और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड के गिरिडीह और कोडरमा जिले में लिथियम होने का पता चला है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह बताया गया है कि झारखंड के 2 जिलों में लिथियम की भंडार जो है वो है, ठीक है। चलिए, अच्छा, क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो भी करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप एक दूसरे से बात करके अपनी परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे मेरे टाइम होने के बाद मैं भी आपके परेशानी को रिप्लाई करूंगा कि आपकी क्या परेशानी है, और आप लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी परेशानी है, उन सभी डाउट्स को आसानी से आप एक दूसरे से मिलकर सुलझा सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आसानी से हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रांची में, अच्छा, झारखंड कैबिनेट की अगर बात करें, झारखंड कैबिनेट के द्वारा कई सारे फैसले लिए गए हैं, ठीक है। उनमें से एक फैसला है कि झारखंड के रांची के कांके में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? कांके में, ठीक है। रांची एक बड़ा शहर है, और रांची में कई सारे छोटे छोटे शहर है, जैसे कांके, जैसे कांटा टोली, जैसे रातू, जैसे पिस्का, ठीक है, जैसे बिरसा चौक, जैसे हम लोग और बात करें तो बहुत सारे हैं। हेहाल की बात करें, कटहल मोड़ की बात करें, तो लालपुर की बात करें, तो बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे शहर हैं। तो रांची में कहां पे? रांची में कांके में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, और इसकी स्वीकृति झारखंड कैबिनेट के द्वारा दिया गया है। इस 500 बेड के मेडिकल कॉलेज के लिए 1074 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई है। यानी रांची के कांके में जो 500 बेड का मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, उसका निर्माण 1074 करोड़ की राशि से किया जाएगा। कितनी? 1074 करोड़ की राशि से। याद रखें, 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज रांची में, कहां पे? तो रांची में कांके में। कहां पे? कांके में। याद रहेगा? क्लियर है? रांची में कहां पे 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज, कांके में 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज, और उसके लिए 1074 करोड़ की राशि को खर्चा किया जाएगा। यानी इस 1074 करोड़ की राशि से इस 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें रिम्स की, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि रांची में है, और अभी वर्तमान समय में झारखंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। अगर हम लोग बात करें एम्स की, जो कि देवघर में है, वो भी झारखंड का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल ही है, लेकिन वहां पे उतनी फैसिलिटी अभी उपलब्ध नहीं है जितनी फैसिलिटी आपको रिम्स में मिल जाएगी। तो रिम्स की अगर बात करें, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी एक मेडिकल कॉलेज है, और रिम्स के बाद अब कांके में एक 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी गई है? झारखंड कैबिनेट के द्वारा। अच्छा, अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले कि झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम, अधिकतम कितने मेंबर हो सकते हैं? झारखंड कैबिनेट में अधिकतम 12 मेंबर हो सकते हैं। झारखंड कैबिनेट में अधिकतम 12 सदस्य जो है वो हो सकते हैं। अच्छा सर, इस 12 को कैसे सेलेक्ट किए हैं? किसी भी राज्य का जो विधानसभा की कुल सीटें हैं, उसका 15% उस राज्य में कैबिनेट में सदस्य बन सकते हैं।
अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड विधानसभा में टोटल 81 सीटें हैं। झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 81 सदस्य हैं। और 81 सदस्यों का अगर हम लोग 15% निकालेंगे तो मोटा मोटी 12 जो है वो निकलेगा। यानी झारखंड कैबिनेट में मैक्सिमम 12 सदस्य जो है वो रह सकते हैं। आप 10 रख सकते हैं, 11 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, लेकिन 12 से ज्यादा सदस्य झारखंड कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। याद रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं कि झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो 81 सदस्य, यानी झारखंड विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 81 सीटें हैं। ठीक है, 12 सदस्य जो है वो झारखंड कैबिनेट में सदस्य बन सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में हो सकता है कि आपको यह भी पूछ ले कि झारखंड कैबिनेट में या फिर झारखंड विधानसभा में, ध्यान सुनिए, झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, यानी गवर्नर के द्वारा झारखंड असेंबली में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? तो एक भी मेंबर को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। पहले झारखंड विधानसभा में 82 सीटें थी, जिसमें से 81 सीटों का इलेक्शन होता था और एक सीट जो है वो एक सदस्यों को क्या किया जाता था? राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था, नामित किया जाता था। लेकिन इस एक नॉमिनेट सीट को हटा दिया गया। आज के टाइम पे झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और इन 81 सीटों का ही इलेक्शन होता है, किसी भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बोकारो में जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस मेडिकल कॉलेज का नाम जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री, आप लोग सभी लोग जानते होंगे जगन्नाथ महातो को। 2019 के चुनाव के बाद झारखंड के ये शिक्षा मंत्री बने थे। बाद में इनका मृत्यु हो गया और इनके मृत्यु के बाद जो है हेमंत सोरेन झारखंड के शिक्षा मंत्री बने थे। आज के टाइम पे झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है बताएंगे? देखते हैं कितने लोगों को पता है। आज अभी अगर आपसे कोई पूछ ले कि झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आप क्या कहेंगे? कौन है झारखंड के शिक्षा मंत्री? देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर पता है। ठीक है, तो जितने भी मेरे साथी इस क्लास को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि क्या आपको झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम पता है? अगर आप तैयारी कर रहे हैं झारखंड के एग्जाम की और झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम आपको पता नहीं है, तो आप सोचिए आप कौन से लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं कि झारखंड के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, झारखंड के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर यानी पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो में जो 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसका नाम रखा जाएगा। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि जगन्नाथ महातो के नाम पर किस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, बोकारो मेडिकल कॉलेज का, या फिर झारखंड के किस जिले में जगन्नाथ महातो के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम रखा जाएगा, तो बोकारो जिले में। याद रहेगा सभी को? ठीक है, याद रहेगा। चलिए आइए, तो ये है जगन्नाथ महातो, आप लोग जानते होंगे। इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, काफी समय से बीमार चल रहे थे और बीमार होने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद इनकी जो पत्नी है बेबी देवी महातो, जगन्नाथ महातो की जो पत्नी है बेबी देवी महातो, वो भी इलेक्शन लड़ी और इलेक्शन में जीती है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, बेबी देवी महातो झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं है। ठीक है, झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बेबी देवी महातो झारखंड की शिक्षा मंत्री नहीं है और ना ही कभी बेबी देवी महातो झारखंड की शिक्षा मंत्री बनी थी। कई लोगों को कंफ्यूजन था कि जगन्नाथ महातो के बाद बेबी देवी महातो झारखंड की शिक्षा मंत्री बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आप देख सकते हैं झारखंड के बोकारो जिले में क्या है, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जा रहा है और उस मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए चलिए चलिए, अब इस करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं। एक बार आप लोगों को आंसर बता देते हैं। क्या है सही आंसर? बैद्यनाथ राम। बैद्यनाथ राम जो है अभी झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, बैद्यनाथ राम झारखंड के शिक्षा मंत्री हैं। क्लियर है? कौन है झारखंड के शिक्षा मंत्री? बैद्यनाथ राम। अगर एग्जाम में, एग्जाम की छोड़िए,
कोई आपसे रास्ते में चलते हुए पूछ लिया कि बाबू क्या करते हो, तो आप बोलेंगे अभी तो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो? हाँ। कैसे करते हो? ऑनलाइन करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है। तो अभी झारखंड के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको पता ही नहीं है। तो ये सब नॉर्मल चीजें याद रखिए। ठीक है, बैद्यनाथ राम झारखंड के शिक्षा मंत्री है। चलिए, आप इन्हें जानते होंगे। इनका नाम क्या है? अमीषा करकेट्टा। इनका नाम क्या है? अमीषा करकेट्टा। और झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 25,000 की राशि देकर इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो अमीषा करकेट्टा को। ठीक है, झारखंड की ये बॉक्सर है और इन्हें झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 25,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों से पूछ ले। ठीक है, तो झारखंड की बॉक्सर अमीषा करकेट्टा को झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा 25,000 की राशि देकर सम्मानित जो है वो किया गया है। इस चीज को आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। 29 सितंबर को हर साल विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व हृदय दिवस। ठीक है, तो वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे ये 29 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे सर हार्ट कुछ ऐसा होता है। आप लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा हार्ट जो है वो ऐसा नहीं होता है। हार्ट का जो ओरिजिनल शेप होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी बंद मुट्ठी जो होती है, बंद मुट्ठी की तरह होती है हार्ट का शेप। ठीक है, तो ये है ओरिजिनल हार्ट का शेप, ये नहीं है। ठीक है, और हार्ट जो है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ठीक है, ये जिस दिन बंद हो गया समझ लीजिए। ठीक है, तो विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ आप लोग इस वर्ष यानी वर्ष 2024 से लेकर 2026 तक का थीम याद रखें। ठीक है, 2024 से लेकर 2026 तक का थीम याद रखें। यूज हार्ट फॉर एक्शन, यूज हार्ट फॉर एक्शन, ये जो है वर्ष 2024 से लेकर 26 तक का थीम है। तो हर साल 29 दिसंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और ये है हार्ट का ओरिजिनल शेप। ठीक है, तो ऐसा हार्ट नहीं होता है, ये बस इमेजिनरी शेप है। ये जो आप हार्ट का शेप देख रहे हैं ये बस इमेजिनरी है, वास्तविकता कुछ और है। ठीक है, वास्तविकता में इस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो कि करंट अफेयर्स आपको समझ में आए हैं और देखते हैं कि कितना करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आया है। अगर वास्तविक में आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आया है तो क्वेश्चंस के आंसर दें। झारखंड के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? बताएंगे। लिथियम का भंडार जो है वो झारखंड में कहां पे मिला है? गिरिडीह में, कोडरमा में, या फिर इन दोनों जिलों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? बहुत ही आसानी से आप इसका आंसर दे पाएंगे कि ए और बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि गिरिडीह में भी मिला है, कोडरमा में भी मिला है, यानी ए और बी बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? माइका कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? बहुत आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। हमें अगर पूछे कि माइका कैपिटल ऑफ इंडिया तो कोडरमा, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया तो धनबाद, सिटी ऑफ माइंस तो धनबाद, लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड तो धनबाद, लैंड ऑफ क्या? लैंड ऑफ फॉल, या फिर कह सकते हैं हम लोग सिटी ऑफ फॉल। लैंड ऑफ फॉल भी कह सकते हैं, सिटी ऑफ फॉल भी कह सकते हैं। क्या? रांची। शिमला ऑफ झारखंड, रांची, रांची को झारखंड की शिमला कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ 1000 गार्डन, 1000 बागों का शहर, हजारीबाग। क्लियर? ठीक है, इस्पात नगरी जमशेदपुर। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग याद रखें, यानी अभ्रक राजधानी कोडरमा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। चलिए आगे देखते हैं। किस शहर में 500 बेड के एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण की मंजूरी जो है वो झारखंड कैबिनेट के द्वारा दिया गया है? बताएंगे। अभी बताया गया कि 500 बेड का एक मेडिकल कॉलेज 1000
74 करोड़ की राशि से बनाया जाएगा। कहां पे? तो कांके में, रांची में। कहां पे? रांची में, कांके में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कांके। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोकारो मेडिकल कॉलेज को किसके नाम पर रखा जाएगा? तो बोकारो मेडिकल कॉलेज को किसके नाम पर? झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर रखा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये मांझी हो गया है, महातो होगा, महातो। ठीक है, यहां पे आप लोग थोड़ा सुधार लेंगे, जगन्नाथ महातो। ठीक है, झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो मेडिकल कॉलेज का नाम जो है वो रखा जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस अभी हम लोग देखें, हर साल 29 सितंबर को। ऑप्शन डी 29 सितंबर को। तो आप कितने आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप एक बार करंट अफेयर्स को समझ गए। चीजों को अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से सभी करंट अफेयर्स के या फिर सभी क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप लोगों को कल के क्लास में दिया गया था और आप लोगों को कहा गया था कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन था, झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो जस्टिस एम.एस. रामाचंद्र राव। जस्टिस एम.एस. रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जस्टिस एम.एस. रामाचंद्र राव झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले किस हाईकोर्ट में थे? तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से इनका ट्रांसफर झारखंड हाईकोर्ट में किया गया और झारखंड हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने हैं। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था। चलिए, अब इस क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट करके बताएं कि झारखंड सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी योजना के तहत कितने रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है? झारखंड सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी योजना के तहत किसानों का कितने रुपए तक का लोन जो है वो माफ किया जा रहा है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 2 लाख या फिर ऑप्शन डी 5 लाख। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जो भी इसका सही आंसर होगा एक बार जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं और देखते हैं कितने लोगों को इसका सही आंसर मालूम है। ठीक है, तो किसान ऋण माफी योजना के तहत कितने रुपए का लोन किसानों का माफ किया जा रहा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गए हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है और सभी करंट अफेयर्स आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए, फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े मेरे साथ सुबह 5 बजे इस क्लास में, जहां पर हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।